ग्रेनेड को बाहर निकाला गया, ठगों को बाहर फेंक दिया गया। उसने पकड़ा उसका चेहरा बिना किसी डर के। इस आदमी का नाम ल्यूक है। उनकी दुनिया में सबसे कठिन त्वचा है। गोली ने उन्हें अपनी मूल शक्ति भी खो दी। इतना ही नहीं, वह इतना मजबूत था कि वह पिस्तौल को पलक झपकते ही एक केक में घुमा सकता था। तो आप इन सुपर शक्तियों को कैसे प्राप्त करते हैं? बहुत पहले नहीं, वह दूसरों द्वारा बदनामी कर रहा था और जेल गया था। जेल पर्यवेक्षक ने आकाश को कवर किया। बहुत विपरीत, लेकिन ल्यूक मरने से डरता नहीं था, बस उसे बहस करते हुए। इसके तुरंत बाद ल्यूक को विकलांगता में बदलने के लिए एक लड़ाई पीट गई। डॉक्टर ने देखा कि वह मरने वाला था, इसलिए उसने उसे एक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा किया। इस समय जेल पर्यवेक्षक आया। वह स्विच को चालू करने के लिए आया था। प्रयोगशाला में तरल तापमान और डेटा को अधिकतम स्तर पर समायोजित करें। वह ल्यूक को पीड़ा देने का अवसर लेना चाहता था, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से हुआ। विस्फोट के बाद जेल पर्यवेक्षक और डॉक्टर मौके पर मर गए। ल्यूक एक चमत्कार के रूप में बच गए। इस समय उसके शरीर पर घाव पूरी तरह से ठीक हो गया था। इसके अलावा उसके हाथ सत्ता से भरे हुए थे। इसके तुरंत बाद उसने एक पंच के साथ दीवार को तोड़ दिया। चमत्कार यह था कि उसका हाथ घायल नहीं था। उसने जेल की लोहे की दीवार को छेदने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया, फिर भाग गया। दूसरों द्वारा खोजे जाने के लिए नहीं, वह गुमनाम था और अपनी नाई की दुकान में काम करता था। एक रात कुछ ठगों ने चीनी रेस्तरां में तोड़ दिया और मांग की कि दंपति के पास सुरक्षा के लिए पैसे हैं। जब ल्यूक ने पास किया तो उन्होंने दूसरे लोगों को जल्दी से छोड़ने की सलाह दी। ठगों का उपयोग करने के लिए गुस्सा था, मांसपेशियों के लोगों के खतरे का सामना कर रहा था। ल्यूक ने केवल कुछ शब्द कहा, नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, बेसबॉल स्टिक आया। ल्यूक ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और उसे दीवार में फेंक दिया। एक गंजा सिर मरने से डरता नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा, बस ल्यूक को एक पंच करने दिया। नतीजतन कलाई टूट गई थी, चीख पूरे कमरे में गूंजती थी। फिर ल्यूक ने उसे बाहर फेंकने की तरह बाहर फेंक दिया। सहकर्मी ने बंदूक खींच ली, लेकिन जल्द ही एक और घबराया हुआ ठग। ल्यूक न केवल घायल हो गया था, बल्कि उसका हाथ गोली नहीं पकड़ सकता था। क्या आप इसे करने की कोशिश करना चाहते हैं? मैं उन्हें पूरी तरह से नहीं जानता। इस समय ल्यूक को अभी भी नहीं पता था उसे उनसे परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। बहुत जल्दी वह कॉटनमाउथ पागल बदला लेगा। उन्होंने कार के दरवाजे को हटाने के लिए दरवाजे का इस्तेमाल किया और इस क्षेत्र के सबसे बड़े गैंगस्टर बॉस के क्षेत्र में तोड़ दिया। वह इन नामों को मारना चाहता था क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त उनके द्वारा मारा गया था। एक दिन पहले ब्रिटिश ठगों ने नाई की दुकान में तोड़ दिया जहां वह काम कर रहा था। इस क्षेत्र के गिरोह कॉटनमाउथ के नेतृत्व में और ठग अपने जूनियर्स के रूप में सुरक्षा धन इकट्ठा करने के लिए चीनी रेस्तरां में गए। उन्होंने मुंडा और ल्यूक को चेतावनी दी, बाद में चिंता मत करो कि कितना। उसके बाद वह अहंकार से दूर हो गया, लेकिन ल्यूक ने उसे वापस बुलाया क्योंकि उसने शेविंग का भुगतान नहीं किया था। उनके जूनियर ने अवमानना से पैसे को जमीन पर फेंक दिया, जिसका अर्थ है कि ल्यूक को परेशानी होने वाली है। उस रात 2 AK गन के साथ एक गुंडे नाई की दुकान के लिए पागल हो गया। हालांकि वह तुरंत बेटे की रक्षा के लिए अपने शरीर को ले गया, लेकिन मालिक ने दुर्भाग्य से गोलियों को मारा। लड़के की रक्षा करने के लिए ल्यूक ने स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं की, केवल मर सकते थे। ठगों ने नाई की दुकान पर 5 मिनट के लिए गोली मार दी और एक बैकपैक छीन लिया। यह उनके जीवन को जमा कर दिया गया था। ठगों के छोड़ने की प्रतीक्षा में ल्यूक खड़े हो गए। लड़का घायल नहीं था, लेकिन दुकान का मालिक जमीन पर पड़ा था। ल्यूक दर्द में था, लेकिन असहाय था, बस अपने करीबी दोस्त को घूर रहा था। उसके बाद वह कॉटनमाउथ की खो में टूट गया। उन्होंने ठगों के लिए एक टिन कवच बनाया। हथियारों के बिना उसने दीवार पर मुक्का मारा, स्टील के पाइप को बाहर निकाला और जारी रखा। उसके सामने क्रिकेट कीड़े जैसे ठगों ने उसे पीड़ा दी। युद्ध को जल्दी से समाप्त करने के लिए ल्यूक ने एक समूह को हल करते हुए खिड़की के माध्यम से फेंकने के लिए सोफे को उठा लिया। बंदूक ग्रहणाधिकार स्कैन के साथ सामना। ल्यूक ने अभी भी हर गोली को तिरस्कृत किया। ठग घबराए और आंसू बहाए। ल्यूक ने उसे बेहोश पीटा,
फिर लोहे के दरवाजे पर एक पैर का इस्तेमाल किया। अंदर कॉटनमाउथ का गोल्ड स्टोर है। ल्यूक ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे चुरा लिया। लूटने पर सोने के गोदाम को जानने के बाद कॉटनमाउथ को गुस्सा आया। उसने ल्यूक को सबक देने का फैसला किया। अगली रात ल्यूक एक चीनी रेस्तरां में खा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि खतरा आ रहा था। कॉटनमाउथ ने नीचे के रेस्तरां में शूट करने के लिए रॉकेट को उठाया। ल्यूक समय पर नहीं चला। आग के अंदर चीनी रेस्तरां में विस्फोट हो गया। पूरी इमारत को ढहने के बारे में देखकर कॉटनमाउथ एक सुअर की तरह हंसते हुए छत पर खड़ा था। इसके तुरंत बाद फायर टीम पहुंची। इमारत एक मलबे में। कप्तान ने कहा कि इस विस्फोट में जीवित रहने के लिए कोई भी भाग्यशाली नहीं होगा। इस समय अचानक एक मुट्ठी मलबे से बाहर निकली। यह पता चला कि ल्यूक की मृत्यु नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने रेस्तरां के मालिक को भी बचाया। हर कोई आश्चर्यचकित था। अगले दिन वह कॉटनमाउथ के घर में टूट गया। जूनियर्स ने तुरंत उसे घेर लिया। एक शॉट सहित गोली वापस आ गई। ल्यूक गन दाव आव्रजन को देखकर कॉटनमाउथ आश्चर्यचकित था। ल्यूक ने उसे चेतावनी दी, अगर वह अगली बार उसे खोजने के लिए आया तो वह उसे मार देगा। जैसा कि गैंगस्टर बॉस को इस तरह से धमकी दी गई थी, कॉटनमाउथ लगभग बाहर निकला। अगर ल्यूक ने हल नहीं किया तो अब उसका चेहरा नहीं था। इसलिए उन्होंने स्टार्क इंडस्ट्रीज के लिए एक उच्च कीमत खर्च की और एक नए हथियार का आदेश दिया, जिसका नाम एक्स वाइफ है। इस्तेमाल की जाने वाली गोली बाहरी स्थान से धातु है। पृथ्वी पर किसी भी वस्तु को शूट कर सकते हैं। इसके अलावा शरीर में दूसरी बार भी विस्फोट हो सकता है। जांच करने के बाद कॉटनमाउथ अपने पूर्व वाइफ से बहुत संतुष्ट था। आज रात ल्यूक और उसके दोस्त क्लेयर सड़क पर चल रहे थे। अचानक 8 ने उसे निशाना बनाया। आदमी विलेटमाउथ हत्यारा है। उसके हाथ में हथियार पूर्व वाइफ है। गोलियों के बाद ल्यूक ने पाया कि वह खून बह रहा था। फिर गोली उसके शरीर में दूसरी बार विस्फोट हो गई। ल्यूक दर्द से जमीन पर गिर गया और सौभाग्य से क्लेयर ने समय में एक एम्बुलेंस कहा। लेकिन दूर नहीं, उन पर फिर से हमला किया गया। पता चला विलिस ने पीछा किया। दोनों कूद गए, जल्दी से एक तरफ भाग गए। अजीब बात यह है कि विलिस ने उन्हें नहीं मारा, लेकिन धीरे धीरे उसे मौत के घाट उतारना चाहता था। वे फिर एक क्लिनिक में गए। क्लेयर अपने पशु चिकित्सा अनुभव का उपयोग करना चाहते थे। ल्यूक को अपने शरीर में गोलियों का एक टुकड़ा निकालने में मदद करते थे। स्केलपेल दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकता था, इसलिए ल्यूक ने इसे खुद करने का फैसला किया। नतीजतन बस ताकत का उपयोग करते हुए स्केलपेल टूट गया है। ऐसा लगता है कि इसका इलाज केवल अगले एपिसोड में किया जा सकता है। ठीक है, बस आज यहाँ आओ, अगले दौर में मिलते हैं।